हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल। तो बेटा जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने क्लास 12 बोर्ड एग्जाम की। और इसमें हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है अकाउंटेंसी का अपना चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स। उसके फंडामेंटल्स जो हैं, जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, वो हम सीख रहे हैं पार्टनरशिप के। इसमें हमने ऑलरेडी काफ़ी सारे लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आई होप वो सभी टॉपिक्स और वो सभी लेक्चर्स आप लोग हमारे साथ कवर करते हुए चले आ रहे हैं। आज हम लेकर आ गए हैं एक नया टॉपिक आपके लिए जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आज हम देखेंगे भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट किस तरह से प्रिपेयर किए जाते हैं और कौन कौन से मेथड्स हैं जिनके अंडर में आप इन अकाउंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अगर हम बात करें मेथड्स की तो मेथड्स हमारे पास यहां पर दो हैं, एक है फिक्स्ड और एक है फ्लक्चुएटिंग। ये कह रहे हैं साहब दो तरह से आप इनको मेंटेन कर सकते हैं। फिक्स वाले में दो अकाउंट मेंटेन किए जाएंगे। कौन कौन से अकाउंट रहेंगे? एक का नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और दूसरा हमें मिलता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट दो हो जाएंगे जब हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट्स की, ठीक है ना, या फिर फिक्स मेथड की। और अगर हम फ्लक्चुएटिंग मेथड की बात करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना है आपको, और उस अकाउंट का नाम क्या है? उस अकाउंट का नाम रहेगा सिंपली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो आसान सी बात है। अब हमें क्वेश्चन में पता कैसे चलेगा कि भाई कौन सा वाला अकाउंट बनाना है या कौन सा वाला मेथड फॉलो करना है? तो क्वेश्चन अगर हमारा साइलेंट है, यानी कि क्वेश्चन में हमें कुछ नहीं बताया गया, तो उस केस में हमें क्या करना है? हम ये मान लेंगे कि फ्लक्चुएटिंग वाले अकाउंट्स को फॉलो किया जाएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही अकाउंट आपको बनाना है जिसका नाम क्या रहेगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किया है कि फिक्स कैपिटल्स हैं, कौन से कैपिटल्स हैं? फिक्स, तो इसका मतलब वो हमसे चाह रहा है कि साहब दोनों अकाउंट बनाइए। कौन कौन से दोनों? पहले बनाइए पार्टनर्स कैपिटल और फिर बनाइए पार्टनर्स करंट। इन दोनों में क्या फर्क है भाई? क्यों दो बार बना रहे हैं हम? तो ये कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द ईयर जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो चेंजेस जो है वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में रिफ्लेक्ट होते हैं, जैसे कि आईओसी, जैसे कि रेम्यूनरेशन, आईओडी, इस टाइप की कोई भी चीजें हैं ना, या फिर ड्राइंग्स हो गई। तो ये कहा जा रहा है कि इन सभी चेंजेस को कहां पर रिफ्लेक्ट करेंगे आप? ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स करंट अकाउंट में। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो है उसमें बहुत कमी से चेंज आता है। सिर्फ कब आता है? जब आप कोई एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हैं अपने बिजनेस में, या फिर कुछ पैसा परमानेंटली बिजनेस से निकाल लेते हैं। परमानेंटली क्या करा आपने? कुछ पैसा बिजनेस से निकाल लिया तो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा, और कुछ एडिशनल अगर कैपिटल लगाया तो अभी पार्टनर्स कैपिटल में ही आएगा। इसके अलावा वो चीजें आसान लैंग्वेज में जो पीएल एप्रोप्रिएशन में आपने देखी थी है ना, उनसे रिलेटेड जब हम चीजों को ट्रांसफर करेंगे तो पार्टनर्स करंट अकाउंट में जाएगी। जबकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ऐसा कुछ नहीं होता, चाहे ये वाले आइटम्स हों या ये सारे आइटम्स हों, इसमें सारे आइटम्स आ जाते हैं, क्योंकि एक ही बना रहे हैं ना हम, एक ही अकाउंट है, तो अलग अलग कुछ नहीं करना, सबको एक ही जगह लिख देते हैं। अब इनको भाई प्रिपेयर कैसा करना है उनको और समझते हैं। और ये हम प्रिपेयर कर क्यों रहे हैं भाई? कि जब बहुत सारे अलग अलग पार्टनर्स हैं भाई, सबने पैसा लगाया हुआ है, तो सबका हिसाब रखना पड़ेगा ना कि किसने कितने रुपए लगाए थे और अब एक साल के बाद उनके पास कितने रुपए हो गए हैं। जैसे 11वीं क्लास में तो क्या था, एक अकेला पार्टनर था, वो अकेला पार्टनर है, उसे पता ही है भाई मेरे पास कितने पैसे हैं, तो अलग से वो कोई कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता था। लेकिन यहाँ पर क्योंकि एक से ज्यादा लोग हैं तो हमें हिसाब रखना पड़ेगा कि हर आदमी पे कितने पैसे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये तो है भाई दो मेथड। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं समझना कि भाई फिक्स कैपिटल अकाउंट जो है, फिक्स मेथड जो है, उसके अंडर में दोनों अकाउंट जो है वो किस तरह से प्रिपेयर किए जाएंगे। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं कि भाई फिक्स मेथड के अंडर में जो हम दो अकाउंट्स की बात कर रहे हैं उसमें डेबिट और क्रेडिट साइड पे कौन कौन से आइटम्स आने चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, हम क्योंकि कैपिटल की बात कर रहे हैं और इसका नेचर क्योंकि क्रेडिट का होता है तो इसकी स्टार्टिंग क्रेडिट साइड से होगी। तो हम ये मान रहे हैं कि साहब हमारे पास दो पार्टनर्स हैं एक्स एंड वाई, यहां पर पर्टिकुलर्स आ जाता है, इसी तरह से यहां पर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, ठीक है ना।
अब स्टार्टिंग क्योंकि इधर से होगी, सबसे पहले हम ये बताएंगे कि अगर एक पुराना बिजनेस चल रहा है तो क्या उसके पास कोई ओपनिंग बैलेंस है, तो ओपनिंग बैलेंस के लिए आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्या शो करेंगे इसमें, ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस। यहां पर वैल्यूज आ जाएंगी कि एक्स के पास कितने रुपए हैं और वाई के पास कितने रुपए हैं साल की शुरुआत में। और अगर कुछ एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है तो बाय कैश या बैंक के थ्रू शो कर देंगे किसको, एडिशनल कैपिटल को। और कुछ नहीं करना होता है इसमें, बस दो ही आइटम होते हैं इधर, और इसको यहां पर टोटल कर देंगे जो भी आया। फिर आप आएंगे भाई कि डेबिट साइड पे क्या करना है। डेबिट साइड पे आप बताएंगे कि अगर परमानेंटली कुछ पैसा निकाला गया है तो वो अमाउंट यहां पर शो किया जाता है। तो बाय, इधर तो बाय है, इधर क्या जाएगा आपका टू, तो टू कैश या फिर बैंक। और क्या दिखाना चाहते हैं आप इस कैश या बैंक के नाम से, कि जो भी आपकी परमानेंट ड्राइंग्स हैं, या फिर आप इसको कह सकते हैं ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, इसको हम कहते हैं परमानेंट ड्राइंग। तो ध्यान रखेंगे कैश या बैंक के नाम से इसको हम शो कर देंगे। फिर हम आते हैं आगे, तो अब क्लोजिंग बता देंगे भाई क्या बचा, तो टू बैलेंस कैरीड डाउन, साल के एंड में क्या बचा, यानी कि क्लोजिंग वैल्यू दिखाना चाहते हैं आप यहां पर। क्लोजिंग बैलेंस जो है उसको हम यहां पर शो करना चाहते हैं, और उसके बाद कुछ नहीं आएगा, बस दो चीजें दोनों तरफ हैं, फिर इसको हम क्लोज कर देंगे। ये तो बात हो गई कि भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आना चाहिए और फिर किस तरह से इसको हम शो करते हैं। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। ये वही आपकी क्रेडिट साइड है और ये आपकी डेबिट साइड आ गई। और इस डेबिट और क्रेडिट साइड में हमें किस तरह से चीजों को शो करना है फिर हम देखेंगे। इसकी स्टार्टिंग भी भाई क्रेडिट साइड से होगी, तो सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कि करंट अकाउंट का कोई पिछले साल का बैलेंस तो नहीं है, यानी कि ओपनिंग जो बैलेंस होगा वो हम यहां पर शो कर देंगे दोनों ही पार्टनर्स का, दोनों ही पार्टनर्स का जो ओपनिंग बैलेंस है वो यहां पर आ जाएगा। फिर हम देखेंगे भाई कि ड्यूरिंग द ईयर इनको कुछ मिला है क्या, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना इतना मिला। इसी तरह से बाय कमीशन, अगर कुछ कमीशन मिली है, बाय सैलरी, और जिस पार्टनर की जो वैल्यू है वो यहां पर शो करते जाएंगे हाथ के हाथ, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। फिर हम देखेंगे कि भाई ऐसा तो नहीं है कि भाई साल के एंड में जब प्रॉफिट हुआ था तो इनको प्रॉफिट मिला हो, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जितना प्रॉफिट मिला है वो यहां पे आएगा, ठीक है ना, शेयर ऑफ प्रॉफिट। और डेबिट साइड में क्या करें भाई, डेबिट साइड में सेम कहानी कि क्या कोई ओपनिंग बैलेंस था, तो यहां पर बताने वाले हैं हम, तो टू बैलेंस बीडी, कोई ओपनिंग बैलेंस तो नहीं है। अच्छा क्या होता है भाई कि ये तो होता है पॉजिटिव बैलेंस और ये होता है निगेटिव बैलेंस। डेबिट साइड में लिखेंगे तो निगेटिव है और क्रेडिट में लिखा है तो पॉजिटिव वैल्यू है। फिर हम देखेंगे भाई पूरे साल में कुछ पैसा तो नहीं निकाला आपने, तो टू ड्रॉइंग्स। अब ये भी ड्राइंग है और ये भी ड्राइंग है, लेकिन इसको हमने लिखा है कैश या बैंक के नाम से, जो कौन सी है, ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, जबकि ये क्या है, इसके बारे में लिखा होता है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। तो क्वेश्चन में या तो सिर्फ वर्ड ड्राइंग यूज किया हुआ है या लिखा हुआ है ड्राइंग आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, तो वो करंट अकाउंट वाला ड्राइंग है और जो ड्राइंग के नाम से ही लिखा जाएगा। जबकि अगर कह रहा है ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग आउट ऑफ कैपिटल, तो परमानेंट वाला है जो कैश या बैंक के नाम से आप शो करेंगे। फिर क्या करना है भैया आपको, फिर आप बताएंगे कि इंटरेस्ट तो नहीं दिया, तो टू आईओडी, जितना जिस पार्टनर से इंटरेस्ट लिया गया है वो यहां पे आप लिख देंगे। और फिर आप देखेंगे भाई ईयर के एंड में जब यहां पे तो प्रॉफिट था, क्या पता लॉस हुआ हो, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट यहां पर आएगा। जब लॉस को शेयर करेंगे, प्रॉफिट को शेयर करेंगे तो क्रेडिट में और लॉस को करेंगे तो डेबिट में। और ईयर के एंड में फिर इसमें आप क्लोजिंग देखेंगे कि अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो यहां पर लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, क्या लिखना चाह रहे हैं आप, क्लोजिंग वैल्यू। कब लिखेंगे, जब आपकी क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से, तो इधर लिखा जाएगा। लेकिन क्या पता भाई इसका अपोजिट हो गया हो कि आपकी जो डेबिट साइड है वो ज्यादा आ गई हो क्रेडिट से, तो फिर आप यहां बताएंगे बाय बैलेंस सीडी, ये भी क्लोजिंग है। लेकिन डिपेंड ये करेगा कि कौन सी साइड ज्यादा है, उसके हिसाब से आप सीडी देखेंगे किस तरफ जाना है। जाहिर सी बात है दोनों में से किसी एक ही तरफ जाएगा, दोनों तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये हमने देखे कि भाई फिक्स्ड वाले जो मेथड्स हैं
उनके अंडर में पार्टनर्स कैपिटल किस तरह से प्रिपेयर किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि भाई अगर फ्लक्चुएटिंग वाले अकाउंट हो, फ्लक्चुएटिंग मेथड अगर आप यूज कर रहे हैं तो किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। तो देखिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं फ्लक्चुएटिंग वाले मेथड से तो बहुत आसान है कि यहां पर तो क्या था भाई, हमें दो बनाने थे, तो हमने यहां पर देखिए दो हेडिंग है, अगर मैं बीच में से इस दीवार को मिटा दूं, ये हेडिंग हटा दूं, तो बस इनको आपको आपस में मर्ज करना है, थोड़ा सा ध्यान रखते हुए, और ये पूरा एज इट इज यहां पर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। क्या करना है देखिए समझिए, सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस आता है, तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन इसका ओपनिंग बैलेंस, बहुत आसान है। फिर क्या करना है देखिए कि आपने अगर कुछ एडिशनल कैपिटल लगाया तो उसको रिकॉर्ड कीजिए, तो बाय कैश या बैंक के नाम से आपने रिकॉर्ड कर दिया एडिशनल कैपिटल को, जिस पार्टनर ने जितना लगाया। फिर आप आगे चलेंगे, फिर अब इसको नहीं लिखेंगे बस यहां पर, तो बाय आईओसी, बाय सैलरी, बाय कमीशन, इस टाइप से पूरा आप रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आप कहेंगे भाई कि एंड में आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हो गया, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसमें आपने क्या शो किया कि जो शेयर ऑफ प्रॉफिट हुआ है, ठीक है ना। बस इतना सा काम करना है हमें। अब क्या करना है देखिए, इधर आ जाइए, बिल्कुल इसी की तरह कि अगर जब आप इसका भाई ओपनिंग बैलेंस देखेंगे, तो ओपनिंग बैलेंस जब आप बनाना चाह रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल का, तो इसमें देखेंगे भाई कि ओपनिंग वैल्यू जैसे यहां पर थी ऐसे यहां पर आप लिख देंगे 2 बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शो कर दिया आपने इसका। फिर आप देखिए यहां उतर आए नीचे कि भाई क्या पता कुछ पैसा परमानेंटली निकाला गया हो, तो 2 कैश या बैंक, क्या रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, ड्रॉइंग्स, वो भी कौन सी, अगेंस्ट कैपिटल, परमानेंट वाली। फिर देखिए आगे चलते रहिए, अब इसको छोड़ दीजिए और नीचे आ जाइए, तो 2 ड्रॉइंग्स, ये वो है कि अगर क्वेश्चन साइलेंट है या प्रॉफिट वाली ड्राइंग है तो यहां पे दिखा दिया आपने। फिर आपने कहा देखो 2 IOD इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फुल फॉर्म में लिखेंगे। फिर आपको पता लगा भाई हो सकता है लॉस हुआ हो, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये शो कर रहे हैं शेयर ऑफ लॉस। इतना आसान है बिल्कुल। और फिर भाई इसका एंड करना है आपको, तो क्लोजिंग वैल्यू भी ऐसी दोनों तरफ आ सकती है, तो 2 बैलेंस CD, क्लोजिंग वैल्यू दिखाना चाह रहे हैं। अब क्लोजिंग वैल्यू में अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट से तो इधर शो करेंगे, और इसी तरह से देखेंगे भाई बाय बैलेंस CD, यहां भी क्लोजिंग दिखाना चाह रहे हैं आप। कैसे दिखा रहे हैं लेकिन कि इसमें डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, तो कुछ इस तरह से ये आप प्रिपेयर करते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अंडर 2 मेथड्स। कौन कौन से हैं, फिक्स्ड एंड फ्लक्चुएटिंग। फिक्स में 2 बनेंगे, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट आपको नजर आ रहा है। देखिए दोनों ही अकाउंट में कॉमन चीज क्या है जो हमें पता होनी चाहिए कि जब भी हम डेबिट साइड में जा रहे हैं, चाहे हम फिक्स्ड में हैं चाहे आप फ्लक्चुएटिंग वाले में हैं, तो हर वो चीज जिससे पार्टनर का अकाउंट रिड्यूस हो रहा है, जिससे पार्टनर के अकाउंट में से पैसा निकल रहा है, वो कहां पे शो किया जाएगा, डेबिट में। और जिससे पार्टनर अकाउंट की वैल्यू बढ़ रही है, यानी कि पार्टनर का जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो रहा है, तो वो हमेशा क्रेडिट में आएगा, चाहे हम फ्लक्चुएटिंग की बात करें चाहे हम फिक्स की बात करें। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मेंटेन किए जाते हैं। अब आपको करना क्या है, इसको देखिए, समझिए, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।